बट्टाग्राम चेयर लिफ्ट ऑपरेशन के हीरोज के एजाज में वजीर आजम हाउस में तकरीब का अहतमाम। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज और सिविल इदारों की कोशिशों की तारीफ। कहा, फैसले आसमान पर होते हैं, ज़मीन पर उनका इजहार होता है। सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप ही इस कौम की फलाह का रास्ता है। पाक फौज के शहदा ने वतन अजीज़ के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर नाज है। कौम और फौज में दूरियां डालने वाले हमेशा नाकाम रहेंगे। बट्टाग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इदारों ने बरवक्त इक़दाम किए। मजबूत हिकमत अमली से ऑपरेशन मुकम्मल करके चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत लिफ्ट से निकाला गया। चेयरमैन NTA में इनाम हैदर मलिक ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले फौजी और सिविल अफराद को कौम का हीरो करार दे दिया। कहा, एक मुश्किल ऑपरेशन में हर फर्द ने अपना किरदार बखूबी अदा किया। बिजली की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के लिए बिल की अदायगी नामुमकिन बना दी। मुल्क भर में आवाम का एहतजाज। कराची में टिम्बर मार्केट की दुकानदार काबू से बाहर। के इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन की दौड़े लगा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में ताजिरों और शहरियों का बिलों की अदायगी से इनकार। कहा, मौजूदा कीमत पर बिल अदा नहीं कर सकते। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 61 पैसे इजाफे के बाद 300 रुपये 25 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपये पर पहुंच गया। महंगाई का एक और वार। जान बचाने वाली महंगी अद्वियात और महंगी हो गईं। ड्रैप ने 25 नई अद्वियात की कीमतों का तयन कर दिया। कैंसर के इलाज की नई दवा लॉरिका की कीमत 8,40,857 रुपये मुकर्रर। दमे के मरीजों के इस्तेमाल की इनहेलर की कीमत 1,390 रुपये कर दी गई। पैरासीटामोल और डेप हाइड्रेशन की 20 गोलियां की नई कीमत 192 रुपये तक जा पहुंची। अद्वियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। ड्रैप ने तरदीद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख कौन देगा? बाने सदर और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत के लिए तलब किए जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुलाकात से इनकार। जवाब सदर मुमलिकत को खत के जरिए भिजवाया। लिखा कि सदर साहब, आपने कौमी असम्बली आर्टिकल 58 के तहत तहलील की। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन का खत ऐवान सदर को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब के बाद सदर मुमलिकत ने वजारत कानून से मुशावरत का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर के खत को कानूनी राय के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज कर दिया। PTI के वफद इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। JUI का वफद भी आज मिलेगा। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा की अदालत से ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दलाइल में कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। सेशन अदालत ने दायरा इख्तियार के मामले पर फैसला किए बगैर सज़ा सुना दी। अदालत से ये इस्तदा करूंगा ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, पहले हाई कोर्ट का फैसला करने दें, फिर समाअत करेंगे। सिंध की निगरान हुकूमत का सूबे भर के इंतजामी मशीन में उखाड़ पछाड़ का फैसला। इलेक्शन कमीशन के जुमे को होने वाले इजलास में अफसरान की तब्दीली की फहरिस्तें पेश की जाएंगी। लाडले अफसरान पंजाब और KP हुकूमत के हवाले करके वहाँ से अफसरान लिए जाएंगे। सिंध में शफाफ इंतखाबात के लिए न्यूट्रल अफसरान तैनात किए जाएंगे। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने मुतादिद हिफाजती बंद तोड़ दिए। सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़िर-ए-आब। कीमती सामान भी पानी में बह गया। मुतादिद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। PDM ने मजीद पानी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मानसून बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची से गिरफ्तार भारतीय जासूस से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। अखल देव ईरान के रास्ते बलूचिस्तान से लियारी पहुंचा। अफशानी गली से पकड़ा गया। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हूर अहमद ने भारतीय जासूस की मदद की। अखल देव के 2 पासपोर्ट ऑपरेशन के दौरान मिले। फॉरेन एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर में अफसोसनाक वाक़या। मांगा मंडी के इलाके शाम के भटिया में नामालूम अफराद ने गाड़ी में सवार 18 साला नौजवान को मुबैना तौर पर जिंदा जला डाला।
पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया। झरक के करीब हैदराबाद ठट्टा कौमी शाहरा पर मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में खवातीन और बच्ची समेत 7 अफराद जहाँ बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, सूबे भर की जामियात में कुरान पाक की तालीम को लाजिम करार दे दिया गया। सेक्रेटरी महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड सिंध ने तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को अहकाम जारी कर दिए। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फीसों में इजाफे का फैसला गैर मुय्यना मुद्दत तक रोक दिया। फीसों में कितना इजाफा किया जाएगा, कमेटी तश्कील दी जाएगी जो फीसों में इजाफे से मुताल्लिक फैसला करेगी। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। जालसाजी, झूठ और धोखाधड़ी, भारतीय शहरियों ने भी अपनी सरकार का पढ़ाया हुआ सबक अच्छी तरह रट लिया। भारत जाली वीज़ों की फहरिस्त में सबसे आगे। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा को जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट कर दिया। 5 साल के लिए अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी आयद। ब्रिक्स तंजीम का इजलास, नए अरकान शामिल करने पर इत्तेफाक हो गया। शमूलियत के ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए उसूल और ज़वाबित तय। ब्रिक्स तंजीम ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान समेत 23 ममालिक ब्रिक्स तंजीम में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के खिलाफ कार्रवाई। साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज ने ज़का अशरफ की हिमायत में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई गैर आईनी इकदाम न उठाया जाए। ज़का अशरफ अपनी सियासी पोजीशन खत्म कर चुके।